नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी करके मुझे बताइएगा। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा खूब टेस्टी सा स्नैक्स और अपने किचन की क्लीनिंग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि होली नज़दीक आ गई है। तो होली की तैयारी के लिए हमें ये सब करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ ये स्नैक्स बनाने के लिए हमने लिया है एक छोटा कटोरी पत्ता गोभी और एक छोटा कटोरी लौकी, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, और एक बड़ा आलू है, इसे भी मैंने छिल करके अच्छे से, उबला हुआ आलू है, इसे भी हाथों से ही हमने मैश कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से एक कटोरे में निकाल लूँगी, एक बर्तन में मैं निकाल लूँगी जिसमें कि हमें मिक्स करना है। और फिर हम साथ में ऐड करेंगे हरा धनिया, और फिर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची, जितना हमें तीखा या कम तीखा खाना हो, और एक छोटा चम्मच जीरा है, और एक छोटा चम्मच गरम मसाला, और एक छोटा चम्मच जीरा मसाला है, सॉरी जीरा पाउडर है, और नमक है टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सारी चीज़ों को हम ले लेंगे। और फिर हम लेंगे 2 बड़े चम्मच चूड़ा, चूड़ा को भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। और फिर साथ में हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, लेकिन उसके पहले कि मतलब बाकी चीज़ों को हम ऐड करें तो एक बार इन सारी चीज़ों को हमें चम्मच की सहायता से मिला लेना है, क्योंकि चूड़ा हमने भीगा हुआ नहीं लिया है, इसे फूला नहीं है। तो आज का मेन और ख़ास इंग्रेडिएंट्स है मतलब बॉयल किया हुआ नूडल्स। तो नूडल्स मेरे पास बचा हुआ था, तो उसी नूडल्स को मैंने खर्च करने के लिए ये वाला स्नैक्स बनाया है। और साथ में लेंगे 2 चुटकी हींग और 2 चुटकी हल्दी, और फिर हम लेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और फिर हम लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर, एक 2 बड़ा चम्मच लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ हम मिला करके हाथों की सहायता से ही खूब अच्छे से मसलते हुए हम इनको मिक्स कर लेंगे और एक टाइट डो तैयार कर लेंगे, जिससे कि हम अपना स्प्रिंग खूब अच्छे से बना सकें। और गाइज, ये इतना ही टेस्टी और उतना ही यमी है। घर में जो भी हरी सब्जियां हों, उन सारी हरी सब्जियों को ऐड करके मतलब हम इस तरीके से स्प्रिंग बना सकते हैं। तो डो हमने तैयार कर लिया है। तो डो तैयार करने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाया है, और फिर उसके बाद इस तरीके से मैंने अपने पसंद के अनुसार हमने बना लिया है एक स्प्रिंग, क्योंकि मेरे बेटे को स्प्रिंग जैसा ही शेप पसंद था। और इसमें आप चाहे मन चाहा कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास शेप कटर हो तो आप उसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ इस ऐसे करके मैं सारा एक एक करके मलते हुए पहले लंबा लंबा स्टिक बनाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं स्प्रिंग बना लूँगी। और तो इस तरीके से सारा हम बना करके एक प्लेट में पहले एक तरफ रख लेंगे। तो जब सारा स्प्रिंग हमारा तैयार हो जाएगा तो सारे स्प्रिंग को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमने गैस पे रख दिया है तेल गरम होने के लिए। तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तो हम इसमें अच्छे से इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये आप देखिएगा सारे स्प्रिंग हमने बना करके रेडी कर लिए हैं। तो इस स्प्रिंग को हम थोड़ा सा इस तरीके से दूर दूर ही रखेंगे, जिससे एक दूसरे में ये चिपके नहीं। और तेल गरम करने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेंगे, और एक एक करके हम धीरे धीरे इसको सावधानी के साथ इसमें डालते जाएंगे, क्योंकि ये स्प्रिंग का शेप बना हुआ है ना। तो गैस, अगर हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो उससे ये टूट जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो जो चीज़ देखने में अच्छा नहीं लगता वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ऐसे करके मीडियम फ्लेम पे हम एक एक को ब्राउन होने तक भूनेंगे। और जब ये हमारा खूब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसको एक फोक की सहायता से हम इसको पलट लेंगे, ताकि ये दूसरे तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और कढ़ाई में तेल हम इतना ही लेंगे कि जितने में ये अच्छे से डिप हो जाए, वरना ये अच्छे से डिप नहीं होगा तो एक दूसरे में चिपकने लगेगा। तो सारा मतलब जो रिंग हमने बनाया था वो सारा रिंग यहाँ पे फ्राई हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो गाइज, इसे आप दही, चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कीजिए गर्मा गर्म। ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो ये दूसरा स्टेप भी मैंने रख दिया है। तो ये भी हमारा बन करके तैयार हुआ था। तो आधा हमने ऐसे स्प्रिंग के शेप में बना लिया है, और आधा हमने बनाया है मतलब 4 से 6 शेप हमने बनाया है फिंगर्स के। तो उन फिंगर्स को भी मैंने इस तरीके से, आप देखिएगा, मैं बस केवल जैसे मैं फिंगर्स बना रही थी उसी तरीके से मैं बना करके इसको स्प्रिंग का शेप न देते हुए ऐसे हम फिंगर के शेप में ही इसको फ्राई कर लेंगे। ये 2 शेप हमने बनाया है, और आप चाहें तो अपने मन मुताबिक शेप में इसे बना सकते हैं। तो इसे मैं सर्व करने जा रही हूँ टोमेटो सॉस और हरी चटनी से। तो गैस, मैं यहाँ मतलब इतना क्रिस्पी बना था कि मैं आप लोगों को सुनाने ही वाली थी कि, बट मैं क्या बताऊँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस इतना अधिक था, मतलब नॉइज़ इतना अधिक था
कि मुझे म्यूट करना पड़ गया है। तो यहाँ मैं अपने मतलब खुद वॉइस ओवर दे के आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग देखिएगा ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही जूसी और उतना ही सॉफ्ट है। तो बस ये हमारा स्नैक्स बन के रेडी हो गया है। तो इस टाइम बज रहे हैं रात के 9 बजे तक हमने ये स्नैक्स बनाया था, क्योंकि इस टाइम पे कोई किसी को खाना खाने का मन नहीं था। तो और जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली एकदम नज़दीक आ गई है, तो जितना ज़रूरी होता है होली पे रंगों और गुजिया की तैयारी, उतनी ही ज़रूरी होती है कि हमारे घर की साफ़ सफाई भी। ज़रूरी नहीं है कि हम दिवाली पे ही क्लीनिंग किया करें, बल्कि हर त्यौहार हर फेस्टिवल पे हमें क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और इसी बहाने से घर का वो कोना जो हम कुछ दिनों से छोड़े रहते हैं उनकी भी साफ़ सफाई हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है। और हर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पैक करके हटा देते हैं, जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं डेली में, तो उन चीज़ों को भी हमें निकालना होता है। तो होली पे वैसे भी गेस्ट का आना तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो गेस्ट के आने के हिसाब से मतलब मेहमानों के हिसाब से हमें कुछ बर्तन कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो क्लीनिंग के लिए मैं जो लिक्विड तैयार कर रही हूँ, तो उस लिक्विड में हमने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा गुनगुना पानी है, और 4 टैबलेट हमने लिया है कपूर का, और 2 बड़ा चम्मच हमने लिया है विनेगर का। एक्चुअली में गर्मियों का भी टाइम आ गया है, तो गर्मियों में जैसे कॉकरोच, चींटियाँ, मकड़ियाँ वगैरह ये सब झाले वगैरह होते हैं किचन में। तो किचन में अगर इन सब सारी चीज़ों को जब देख लो तो फिर किचन में काम करने का मन भी नहीं होता है, और किचन में ये सारी चीज़ें ना हो तो ही बेहतर है। तो इस तरीके से मैंने लिक्विड बना लिया है। तो बस इसी लिक्विड से आज मैं सारा क्लीनिंग करूँगी। लेकिन उसके पहले आप लोगों से ये भी कहना है कि क्लीनिंग और न्यू सेटअप का जो मैं वीडियो इस बार बना रही हूँ वो 2 पार्ट में आप लोगों को मिलेगा। एक पार्ट में मैं सारा नहीं शेयर कर पाऊंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे लिए शेयर करना पॉसिबल भी नहीं था। और इस टाइम बज रहे हैं रात के 9:30 शायद बज रहे हैं। मैंने एग्जैक्ट घड़ी नहीं देखा, इसलिए रियल टाइम मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है कि 9:30 हो रहा है। तो इस वजह से मैंने जो थोड़ा बहुत मैंने क्लीनिंग किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बाकी की क्लीनिंग और बाकी का न्यू सेटअप जो है वो मैं कल के ब्लॉग में यानी अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये जो मसालदानी है इसे भी मैंने इसी लिक्विड से साफ़ कर लिया है, क्योंकि विनेगर और कपूर मतलब इसको जैसे कि फूड में भी मतलब यूज किया जा सकता है। ये ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिससे कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। लोग नुकसान ये कॉकरोच, चींटियों और मच्छरों और मक्खियों की वजह से है। वैसे मैं बता दूं कि हमारे गोरखपुर शहर में काफ़ी अधिक मतलब पैमाने पे मच्छर और मक्खियाँ होती हैं। तो इस तरीके से हम अपने किचन को और अपने घर को पूरे क्लीन और साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं और हाइजीन भी रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी कीटाणु या इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो सारे हमें बीमार तो करते ही हैं, साथ साथ हमारे खाने पीने का और बनाने खाने का मूड भी ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम क्लीनिंग के टाइम पे लिक्विड को हमेशा सोच समझ के ही बनाएं। तो कुछ कपूर की टिक्की जो उसमें रह गई थी कटोरी में, उसे मैंने पानी में ही छोड़ दिया था, वो अब अच्छे से घुल गया था। तो मैं इसमें यहाँ पे फिर से मिला के इसी बॉटल में रख ले रही हूँ, जिससे कि मुझे क्लीनिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो ये सारा क्लीनिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि होली नज़दीक हो गया है, और अगर पहले से ही हम तैयारी करते हैं तो समय पे हमारा सारा काम हो जाता है। वैसे मैं इस टाइम पे कोई नया सेटअप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग करनी है। और सच बताऊं तो आज मेरे किचन के काउंटर टॉप पे थोड़ी सी चींटियां आ गई थी, तो जिन्हें देख के मुझे थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो गया था। तो उन चींटियों से छुटकारा पाने के लिए मैंने ये क्लीनिंग की है, और साथ साथ हमारी होली और गर्मियों की भी तैयारी मतलब हो जाएगी और क्लीनिंग हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने ये सारी क्लीनिंग की है। तो अभी जहाँ जहाँ मुझे चींटियाँ नज़र आ रही थी या जो एक का दो का ही मुझे दिख रहा था, तो मैं उन्हीं को पहले साफ़ कर रही थी। और लगे हाथ मैंने मतलब जितना मैंने किचन में सामान रखा है जो मतलब स्प्रे करके मुझे साफ़ करने लायक था, उन सारी चीज़ों को भी मैं साफ़ करते जा रही हूँ। और बल्कि आप देख पा रहे होंगे कि ये स्पून का स्टैंड है और कप वगैरह फ्रिज वगैरह, मैं सारी चीज़ों को हटा हटा के साफ़ कर रही हूँ। और आधी क्लीनिंग मेरी होगी कल के ब्लॉग में, तो वो सारी क्लीनिंग आपको कल के ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मतलब आज के ब्लॉग में भी लास्ट तक बने रहिए और कल के ब्लॉग को भी खूब अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज का और कल का यानी क्लीनिंग पार्ट 1 और क्लीनिंग पार्ट 2 आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं पहले अभी साफ़ करके हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये तेल का कंटेनर वगैरह है,
इन्हें रोज़ साफ़ करना पड़ता है। और 1 या 2 दिन ना साफ़ करो तो ये तेल इसमें से थोड़ा सा बाहर निकलता है, तो सारा ऑयली ऑयली हो जाता है, वो थोड़ा चिपचिपापन लगता है। तो मैं बस वही ध्यान से देख रही थी। वैसे मुझे खास कोई चींटियाँ नहीं दिखी हैं। रात में जब मैं स्नैक्स बनाने के टाइम पे किचन में घुसी थी शाम में, उस टाइम पे मुझे कुछ चींटियाँ देखी थी, तो जो लक्ष्मण रेखा आता है तो मैंने उसे ही लगा दिया था, तो सारी चींटियाँ अपने आप भाग गई थी, चींटियाँ थी नहीं। लेकिन मेरे मन में एक डाउट सा बन गया था, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपना डाउट क्लियर कर लेती हूँ। अगर चींटियाँ वगैरह होंगी तो मैं उन्हें हटा दूंगी, वरना तो फिर और भी कीड़े वगैरह आने लगेंगे। तो ऐसे सारा रैक वगैरह, जो छोटे छोटे रैक मैंने किचन के काउंटर टॉप पे रखे हैं, उन सारी चीज़ों को भी मैं इसी तरीके से घुमा घुमा के चारों तरफ स्प्रे करके कर दूँगी। और यकीन मानिए गाइज, ये वाला जो लिक्विड हमने बनाया है विनेगर और कपूर के और गुनगुने पानी से, तो इससे जितना भी चिकनाई और दाग धब्बे हैं वो तो ख़त्म होते ही हैं, बल्कि कपूर के और विनेगर के स्मेल से जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इधर उधर, वो सारे भी भाग जाते हैं, वो सारे भी हट जाते हैं। और अब मैं बता दूं कि मैं अपने किचन में या कभी भी कोई भी ऐसा केमिकल बेस्ड रेडीमेड लिक्विड कभी यूज नहीं करती। मैं ऐसे होममेड ही लेकर अपना सारा किचन क्लीन कर लेती हूँ। ये मुझे सस्ता भी पड़ता है और मुझे आसान भी पड़ता है। मैंने सिर्फ 5 रुपये का एक पाउच मंगवाया था, जिसमें 4 टैबलेट निकला था, उसी को मैं यूज कर रही हूँ। और आप ये देख पा रहे होंगे कि क्लीनिंग मेरी खूब अच्छे से हो जा रही है। और यकीन मानिए टाइल्स वगैरह एकदम चमचमा जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ऐसे एक एक चीज़ को, कोने कोने को भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे मैं ऊपर का जो स्लैब है जिसमें मैंने सारे डिब्बे वगैरह रखे हैं, उन्हें मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी क्लीनिंग करते करते ही मुझे रात के 11:30 बज गए थे और मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी। और जो मुझे न्यू सेटअप करना था उसके लिए इस टाइम पे टाइम उचित नहीं था, और मुझे नींद भी काफ़ी तेज़ आ रही थी। तो ये 13 वाला रैक, मैंने छोटा वाला जो रैक है वो उन्हें मैंने साफ़ कर दिया है। तो अब इधर मैं जो ब्लू वाला रैक है उसे भी मैं हटा करके साफ़ कर दूंगी, एक एक चीज़ निकाल करके मैं क्लीन कर दूंगी। क्योंकि इससे होता क्या है ना, कि अगर एक भी सामान पे कहीं चींटियाँ या खाने पीने के सामान वगैरह पे होंगी तो वो हट जाएंगी। ओ माय गॉड, OMG, ये गिर गया। इसमें मैंने छोटा सा, मतलब छोटी सी कटोरी में हमने रखा था रवा भून करके हलवा बनाने के लिए, तो वो गिर गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हड़बड़बाजी में, जल्दबाजी में कैसे काम बिगड़ जाता है। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप लोग हड़बड़ी मत कीजिएगा। और इसीलिए मैं क्लीनिंग थोड़ा समय से 2-4 दिन पहले ही कर रही हूँ, जिससे कि मेरी क्लीनिंग खूब अच्छे से टाइम पे हो जाए। क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो फिर हो जाता है ना कि मतलब अगर किचन या घर गंदा रहता है तो देखने में काफ़ी ऑड लगता है, काफ़ी बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रूट बास्केट है। इसे मैंने गोरखनाथ के मेले से ही लिया था। और वैसे इसमें चींटियां हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिक्विड स्प्रे करके सूखे कपड़े या कॉटन के कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। और पूरी क्लीनिंग मैं गाइस कॉटन के कपड़े से ही कर रही हूँ। कॉटन का वो कपड़ा जो मतलब ख़राब हो चुका है, जो मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ पहनने वगैरह में, और जो साफ़ है तो उन्हें ही मैं यूज करती हूँ। तो उस कॉटन के कपड़े से ही मैं, और अदरवाइज़ मैं कोई भी स्पंज या कोई भी ऐसा क्लॉथ रेडीमेड मैंने अभी तक नहीं लिया है, मैंने ट्राई भी नहीं किया है। कि इसमें सुनती हूँ कि कुछ अच्छे से सफाई हो जाती है, बट मुझे इसी से संतुष्टि हो जाती है, क्योंकि क्लीनिंग खूब अच्छे से हो जाती है। तो इस वजह से मैंने अभी तक रेडीमेड नहीं लिया है। तो यहाँ क्लीनिंग हमारी खूब अच्छे से इस वाले कॉर्नर की हो चुकी है। अब ऊपर वाला जो रैक आप लोग देख रहे हैं, वहाँ की क्लीनिंग मैं आज नहीं करूँगी, वो करूँगी मैं अगले ब्लॉग में। और अगले ब्लॉग को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इधर गैस वगैरह भी मैं उसी लिक्विड से ही स्प्रे करके छोड़, मतलब पोंछ दे रही हूँ। और पहले तो मैं इस लिक्विड स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि अगर कोई भी इंसेक्ट वगैरह हो तो वो सारा निकल जाए, वो सारा भाग जाए, मतलब हट जाए। और जो भी गंदगी होगी वो भी सारे फूल जाएंगे इस स्प्रे से। तो कपूर का स्मेल थोड़ी, मतलब कुछ घंटों तक किचन में रह जाता है, लेकिन उससे बहुत अच्छा खुशबू आता है। वैसे मैं तो समझ हूँ कि ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही यूनिक है। तो आप लोग भी इसे स्प्रे को, इस लिक्विड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किचन को, अपने घर को चमकाने के लिए और साफ़ करने के लिए। मुझे लगता है ये काफ़ी सस्ता है और काफ़ी टिकाऊ क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग का ये स्प्रे है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही इजी लगता है। तो गाइज़, आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा। और कल के ब्लॉग को भी आप लोग ज़रूर मतलब वॉच कीजिएगा, लेकिन वीडियो में लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा।
और मैं ये वाला मिरर मतलब विंडो इसलिए साफ़ कर दे रही हूँ कि मुझे ये डाउट था कि चींटियाँ इसी रास्ते से मतलब खिड़की के रास्ते से ही आई थी, तो इस वजह से मैं इनका ज़रूरी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, बस मुझे थोड़े से बर्तन साफ़ करने हैं और बर्तन साफ़ करने के बाद मेरी क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताना मुझे मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा। और क्लीनिंग से जुड़ा हुआ कोई भी टिप्स या कोई भी ट्रिक्स हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसे भी अपने ब्लॉग में मतलब शामिल करने की, जो मैं शामिल कर पाऊँगी उसे भी मैं शामिल करूँगी। और मेरी होली की और गर्मियों की तैयारी इस तरीके से, किचन का सेटअप ऐसा है, और आगे जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.